वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, और आज की क्लास में मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है सेकंड पेपर का, वो सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि कैसे उसको कवर किया जा सकता है, कैसे आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि किसी भी परीक्षा की तैयारी का एक सबसे प्रमुख आयाम उसका सिलेबस होता है। अगर आपने सिलेबस को ठीक से समझ लिया तो आगे की परीक्षा की तैयारी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाती है। तो इसीलिए मेरा जो फोकस है स्टार्टिंग में, वो खास करके सिलेबस पर ही रहता है कि सिलेबस आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप अच्छे से सिलेबस को समझ लें, जिससे कि बाकी आगे की पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो आपका सेकंड पेपर है, उस पेपर का नाम है एडवांस मेथोडोलॉजी। एडवांस मेथोडोलॉजी अर्थात अगर मैं हिंदी में बात करूं इसको, तो कहेंगे आप उन्नत शोध पद्धति या उन्नत शोध प्रणाली या उन्नत शोध कार्य प्रणाली। आप कई जो शब्द है हिंदी में, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सही जो शब्द है वो है उन्नत शोध पद्धति, एडवांस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो एडवांस क्या है उसमें, और मतलब नया क्या उसमें ऐड हुआ है, वो आप इस पेपर में आप पढ़ेंगे। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम बात करते हुए चलेंगे इसको। तो जैसा पेपर है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस मेथोडोलॉजी। जो इसकी पहली यूनिट है, वो पहली यूनिट है, उसमें है फिलोसॉफिकल रूट्स ऑफ सोशल रिसर्च। अर्थात जो सोशल रिसर्च है, जो सामाजिक शोध है, उसकी दार्शनिक जड़ें क्या हैं, फिलोसॉफिकल रूट्स ऑफ रिसर्च। दर्शन में जो रिसर्च है वो क्या है, दार्शनिक जड़ें क्या है उसकी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर है, आप इसको बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज क्या है? फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाँ ज्ञान के प्रकार इसमें। फिर है आपका वैलिडेशन नॉलेज, कॉमन सेंस, रीजन एंड साइंस, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इन सोशल साइंस रिसर्च, इंडक्शन एंड डिडक्शन, थ्योरी बिल्डिंग। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। अर्थात इसको अगर आप यहां से देखेंगे तो जो एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज है उसको कहते हैं ज्ञान मीमांसीय मुद्दे। ज्ञान मीमांसीय मुद्दे का मतलब आप समझ लीजिए, ज्ञान मीमांसीय एपिस्टेमोलॉजी, ये जो शाखा है इसकी, वो इस पर जोर देती है कि ज्ञान क्या है। अर्थात जैसे प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो एपिस्टेमोलॉजी में क्या है कि ये ज्ञान क्या है, व्हाट इज द नॉलेज, इसके बारे में ये अध्ययन करता है। सही क्या मतलब आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो डेटा कलेक्शन करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे। मींस आप वहां पर जो आपका रिसर्च है, उस रिसर्च के लिए आप साइंटिफिक मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे, या फिर भावनाओं के आधार पर वहां से जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस या ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो इस पर जोर देती है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। तो ये क्या है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज क्या है, फॉर्म्स एंड नॉलेज, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ द नॉलेज, है ना। और इसमें आगे आता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार क्या है, रूप क्या है, कौन कौन से हैं, और किसी भी ज्ञान की प्रामाणिकता या सत्यता, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज कैसे सिद्ध की जाती है, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, उसको आप कैसे सिद्ध करते हैं, किसी भी जो ज्ञान है उसको कैसे सिद्ध करते हैं कि वो सत्य है अथवा असत्य है। इसके बाद आता है इसमें यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड है इसमें मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। इसमें है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। जो प्रत्यक्षवाद है, उस प्रत्यक्षवाद की जो आलोचना किसके द्वारा, कार्ल पॉपर, थॉमस कुन और फेयरबैंड, यानी तीन ये जो थिंकर्स हैं, इनके द्वारा जो प्रत्यक्षवाद की आलोचना की गई है, उसका जो क्रिटिसिज्म किया गया है, उसका अध्ययन आप सेकंड यूनिट में करेंगे।
और जो थर्ड यूनिट है वो है रिसर्च प्रॉब्लम्स, जो शोध समस्याएं क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो आप शोध कार्य कर रहे हैं उस शोध कार्य से संबंधित कितना शोध पहले किया जा चुका है, कितना शोध उसमें हो चुका है, उस लिटरेचर का रिव्यू करना, उस साहित्य की समीक्षा करना। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA, एनकाउंटर्स एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड वर्क। इसमें आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में शोध की समस्याएं क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी जो साहित्य उसकी समीक्षा, शोध समस्या का निर्माण, परिकल्पना क्या है, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन है ना, ये जो है इसको आप हिंदी में बोलेंगे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल या PRA, और हिंदी में इसको कहते हैं हम सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। इसका मतलब होता है कि कोई भी शोध समस्या को आप किसी भी ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर के, उनके साथ इन्वॉल्व होकर के आप वहां से उस डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। कैसे? उस समूह के साथ में मिलकर के, उस समूह में मिलकर के आप, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है PRA या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। इसके बाद इसमें आता है आपका फील्ड वर्क में अनुभव और चुनौतियां, एनकाउंटर्स एंड द एक्सपीरियंस इन द फील्ड वर्क। जो आप शोध कार्य करते हैं, उस शोध कार्य करने के दौरान आपको, जब आपने फील्ड वर्क किया, आप उस टॉपिक से संबंधित डेटा को कलेक्ट करने के लिए जब आप फील्ड में गए, जब आप क्षेत्र में गए, तो वहां जाकर के आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई, कैसे आपने उन समस्याओं का सामना किया, उन चुनौतियों से आप कैसे निपटे, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको इसमें पढ़ाया जाता है। और जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में है मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, अर्थात जो आपका शोध है वो शोध की मापन और पैमाना तकनीकें क्या है, कैसे आप मेजरमेंट करते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये इसमें आपको अध्ययन करना है। और इसमें आपका आएगा टाइप्स ऑफ स्केल्स, पैमानों के प्रकार क्या है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी स्केलिंग, मेजर्स ऑफ सोशल डिस्टेंस, थर्स्टन, लिकर्ट एंड बोगार्डस स्केल, और लास्ट में है सोशियोमेट्री। अर्थात इसमें आपको देखना है कि सामाजिक दूरी का मापन है वो कैसे करते हैं, समाज में विभिन्न समूहों के बीच की दूरी या पूर्वाग्रह को मापने के लिए थर्स्टन, लिकर्ट और बोगार्डस जो स्केल है उसका अध्ययन करना है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो समाज में विभिन्न समूह हैं, देखो यहां पर आप देखिए, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स में टाइप्स ऑफ स्केल्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी स्केलिंग, मेजर्स ऑफ सोशल डिस्टेंस। जो समाज है उस समाज में जो समस्याएं हैं, तो दो तरह की बातें होती हैं। एक तो वास्तव में कोई कहीं पर कोई समस्या है, या कहीं पर कुछ लोग क्या होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। पूर्वाग्रह मतलब वो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों ने पहले से माना हुआ है, उनके दिमाग में बैठी हुई है कि ये चीज उनके लिए समस्या है, तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये इसमें। और लास्ट में है आपका सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री को आप हिंदी में कहेंगे समाजमिति। समाजमिति का मतलब है ये एक ऐसी टेक्निक है कि जब आप किसी भी एक समूह के भीतर उन समूह के लोगों की पसंद और नापसंद का आप अध्ययन करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, उनकी स्केलिंग करते हैं कि एक समूह रहने वाले लोगों की पसंद क्या है और नापसंद क्या है उस ग्रुप के अंदर जाकर के, तो उसको सोशियोमेट्री या समाजमिति कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट है। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर लिख करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपके जो पेपर हैं कंपलसरी 3 पेपर, उन पेपर में सबसे ज्यादा मैं मानता हूं विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव से ये टफ पेपर माना जाता है। इसको ध्यान से समझिए, एनालिसिस करिए, कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको वहां पर आपको बता दूं। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जब हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते जाएंगे, और एपिस्टोमोलॉजी से ही हम स्टार्ट करेंगे उसको, और विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।